Everyone, in this video, I will tell you what are the mistakes that you need to avoid in the UPSC prelims. जो मुझसे गलतियां हुई मैं वो आपको बताऊंगी ताकि आप वो सब गलतियां रिपीट ना करें, और मैं बताऊंगी कि कैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है यूपीएससी प्रीलिम्स में और नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्टली दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया गया है, कंस्टिट्यूट किया गया है. अब ये क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन था. अगर आपको पता है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये मार्क नहीं करना चाहिए. तो मैंने ये मार्क किया और ये मेरा करेक्ट गया. तो ये बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था. ये 71st अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में ऐड हुई थी वो पूछ रहा था. ये मुझे आता था तो मैंने फर्स्ट हैंडली से अटेम्प्ट किया, ये भी करेक्ट गया. ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को आपको जब तक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप श्योर नहीं हो उनके बारे में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी गेस नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, लेकिन इसमें थोड़ा मुझे पता था, तो मैंने सेकंड रीडिंग में जब इसे किया तो मैंने गेस मार्क से ओनली 2 पेयर करेक्ट किया और ये करेक्ट भी गया. तो ऐसे क्वेश्चन जब आप 50-50 में होते हैं वो आपको सेकेंड इटरेशन में सोल्व करने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था और ये भी डायरेक्ट अपने लक्ष्मीकांत से और अपने बेयर एक्ट से क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने किया तो करेक्ट हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर इसमें थोड़ा लॉजिक लगाती तो ये क्वेश्चन करेक्ट जाता. मैंने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेटरी वीडियोस पहले अपलोड की हुई है. अभी मैं इसको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, otherwise it will be a long video, so I just want to keep it short and to make you aware about how to avoid these mistakes that I did committed in my UPSC prelims. So इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी और ये क्वेश्चन करेक्ट जा सकता था, पर ये नहीं करना चाहिए था अगर नहीं आता है तो. लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक अगर आप एक बार सिलेबस की रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ये भी राइट टू प्राइवेसी, तो ये भी करेक्ट हो सकता था क्योंकि डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं जाने चाहिए प्रीलिम्स में, तभी आपकी एक्यूरेसी थोड़ी हाई बनती है. अब ये क्वेश्चन बेसिक सीडीएस का क्वेश्चन था, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. तो अब इतने इंपॉर्टेंट जो फंक्शनरीज हैं तो उनके बारे में, जबकि रिसेंटली 2020 से इनको अपॉइंट किया गया था, तो इतना इम्पोर्टेंट जो फंक्शनरी है तो उनके बारे में पूछेंगे तो आपको उनके बारे में जनरली अवेयर होना चाहिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन रहता था कि आर्मी का ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन द रिमोट एरियाज. तो अब मैं इसके बारे में डायरेक्ट श्योर थी, इसलिए मैंने ये करेक्ट किया. अब ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये भी बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो इसलिए ये भी करेक्ट हुआ. एथिक्स कमेटी के बारे में क्वेश्चन है और थोड़ा सोचना चाहिए था इसके बारे में, और ऐसे क्वेश्चन में आप गैस ले सकते हैं क्योंकि अगर आप बेसिक जो सब्जेक्ट है अगर उसी पे आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो एक्यूरेसी आपकी थोड़ी लो हो जा सकती है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए. अब ये भी क्वेश्चन बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था. जिसने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन को करेक्ट ही जाएगा, बट फैक्चुअल क्वेश्चन था ये भी. इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा गया था और ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं जाना चाहिए था और थोड़ा ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए. ये सिली मिस्टेक क्यों होती है, जब हम जितने भी 3rd 4th अटेम्प्ट में जब हम आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें ये आता ही होगा, और ऐसे हम बेसिक क्वेश्चन को, डायरेक्ट क्वेश्चन को जब भी हम देखते हैं तो हम उन्हें फटाफट से, मतलब जल्दी से जल्दी हम उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उस जल्दी के चक्कर में ये गलत हो जाता है. सी हाउ आई मेड इट रॉन्ग. और मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है कि अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत जा रहा है तो, और उसकी वजह से आपके नेगेटिव में मार्क्स कट रहे हैं, तो वो गलत है. नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना चाहिए. अब ये क्वेश्चन देखो, लिटरेचर का क्वेश्चन था और अगर ये नहीं आता था तो ये नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था मुझे. संघभूति, अब ये जो क्वेश्चन है ये मुझे पता था, ये लिटरेचर का क्वेश्चन है और ये ल्यूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था,
ल्यूशन में जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वहाँ से, तो इसीलिए ये मेरा करेक्ट हो गया था। तो अगर आप क्वेश्चन के बारे में श्योर है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो मोस्टली ये करेक्ट ही जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। अब ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जा सकता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन भी करेक्ट होने चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर आप गलत हो रहे हैं उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी एक्यूरेसी हाई जाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब मुझे 2 के बारे में मैं श्योर थी और 2 के बारे में नहीं श्योर थी, लेकिन इसमें ये भी था, तो 50-50 में भी अगर आपके क्वेश्चन गलत जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और मुझे लगता है कि इन सब क्वेश्चन में अपनी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आपके करेक्ट जाने चाहिए। और ये इस बार का प्रीलिम्स आपको बताता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो ही आपकी एक्यूरेसी हाई जा पाएगी प्रीलिम्स में। अब इस क्वेश्चन में अब ये एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी में इस बार, उसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की रैंक्स पूछी गई है। तो जो सीडीएस के लिए जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा तो उनको तो पता होगा। मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में। 2 मैंने भी सीडीएस क्लियर किया था पर मैंने नहीं पढ़ा था ये। अब ये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में है। अब यहाँ पे देखो कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेंबर्स पूछे गए हैं उसके। अगर आप श्योर हैं इसके बारे में और अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते तो आप अटेम्प्ट करना चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये भी अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में चल रहा था और न्यूज़पेपर में हम इतना तो पढ़ते ही हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी आपके करेक्ट जाने चाहिए। अब एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ये क्यों गलत हुआ? ये गलत होना आपका बताता है कि आपका करंट अफेयर्स पार्ट पे स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अब अगर मैं ये जो मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे लगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मित्र शक्ति, लेकिन ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर कोई एलिमिनेट कर पाता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता हमारा, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। अब ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में बात करता है, ये भी बेसिक पॉलिटी लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट होना चाहिए आपका। ये भी डायरेक्ट पॉलिटी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। इस बार पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आए हैं जो कि करेक्ट होने चाहिए थे आपके। अब ये भी क्वेश्चन यूनियन बजट का है। ये क्वेश्चन भी मेरा भी करेक्ट गया और ये ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो एक्यूरेसी आपकी हैम्पर हो जाती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने जो पलकी शर्मा उपाध्याय मैम आती हैं और जो भी हम बेसिक न्यूज़ देखते रहते हैं स्क्रॉल फीड के थ्रू, वहाँ से मुझे पता चला था कि ये जो 2 बुक्स हैं, वाई भारत मैटर्स एंड द इंडिया वे, ये डॉक्टर एस जयशंकर की हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान हमें रहना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने सिली मिस्टेक से मेरा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैं इन 2 के बारे में श्योर थी और अर्जेंटीना का मुझे ये था कि साउथ अमेरिका में, मुझे पता था कि वेनेजुएला में हुआ है इकोनॉमिक क्राइसिस। देन आई थॉट कि शायद मे बी अर्जेंटीना में भी हुआ हो, और मैं श्योर नहीं थी, फिर भी मैंने ऑल 3 पेयर अटेम्प्ट कर दिया, जबकि मैंने फर्स्ट टाइम में इसे ओनली 2 पेयर मार्क किया था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये क्वेश्चन पता ही नहीं था, तो सबसे पहली बात, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको गेस मार्क भी नहीं लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं उसमें गेस मार्क लेने का, लेकिन नहीं करना चाहिए अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो। अब ये क्वेश्चन तो बेसिक ज्योग्राफी का था, तो वो ज्योग्राफी से आपका कवर हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आप करंट अफेयर्स से और एनवायरनमेंट जहाँ से भी पढ़ते हैं आप वहाँ से कवर हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में बताया कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ मेरा, तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन को नहीं पता तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कटे हैं, और अगर मैं कुछ ही क्वेश्चन थोड़े कम अटेम्प्ट कर देती तो शायद मैं प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी चाहिए। सिंडिकेट लैंडिंग ये ईजी क्वेश्चन था, तो मतलब मुझे डायरेक्टली नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब
बेसिक नॉलेज से और गैस मार्किंग से करेक्ट हो गया था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? क्योंकि गैस मार्क यहाँ पे मैंने लिया भी, पर क्वेश्चन के बारे में सोचा नहीं ठीक से। अगर थोड़ा टाइम देती तो ऐसे क्वेश्चन, अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी में और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं, तो वो आप हड़बड़ी में क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने जो ल्यूशन का लेक्चर अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट वहाँ पे दिया गया ल्यूशन में कि ये 2 नेम्स हैं बुद्धा के, और न्यायपुता का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं था। तो यहाँ से इसीलिए मैं कहती हूँ कि ल्यूशेंट आपकी जो एंशंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूशेंट, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो इसीलिए ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ था। अब ये क्वेश्चन PYQs में आया था, चंद्रकेतुगढ़ और इनाम गांव, तो इसके बारे में पता था मुझे, तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी की PYQs एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन करेक्ट गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रूलर ने, जो मेडिवल इंडिया के रूलर थे, उन्होंने परमिशन दिया था पोर्टुगीज को टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, तो ये KDR थे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे में गेस मार्क नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये करेक्ट था क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन। अब रेवेन्यू कलेक्शन, ये भी बेसिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में से सेकंड स्टेटमेंट के बारे में मैं कंफर्म थी और इसमें मैं गेस ले सकती थी, पर मैंने नहीं लिया। अब देखो, स्टेटमेंट में लिखा है देयर आर नो पैराबल्स इन द उपनिषद, तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। अदरवाइज देयर आर नो पैराबल्स, वी आर नो, मतलब नोबडी हैव रेड उपनिषद्स इन सो मच डिटेल कि वो बता पाए कि ये है उसमें और ये नहीं है। अगर बताया गया कि दिस थिंग एग्जिस्ट, वो पॉसिबल करेक्ट केस हो सकता है, लेकिन अगर ये बताता है कि ये उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मोस्टली केस होता है कि वो स्टेटमेंट गलत होता है। तो इससे ये क्वेश्चन, ये आंसर डायरेक्ट B आना चाहिए था, पर ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल पे, ये डायरेक्ट PT 365 में था, लेकिन पढ़ने के बाद भी मैंने ये गलत कर दिया, क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल होता है, उसमें मैंडेटरी नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको उसका मेंबर होना चाहिए। बोथ राइस और व्हीट के लिए एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ये। अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स में रहता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होते हैं कल्चरल साइट्स को जब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया जाता है। अब ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जब हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं हमारे। अब ये भी क्वेश्चन बेसिक लॉजिक का क्वेश्चन था। ये कहता है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम USA, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, और अगर एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया हमारा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। अब ये भी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये करेक्ट ही जाना चाहिए था। ये भी क्वेश्चन पॉलिटी से, सो करेक्ट। और ये भी क्वेश्चन पॉलिटी से, तो ऐसे क्वेश्चन, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा पॉलिटी पे मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और लक्ष्मीकांत को मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, इसीलिए मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस करेक्ट जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपनी जो गलती बताऊं तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे मैंने बहुत कम फोकस किया, इसी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हैं। उनमें से बेसिक क्वेश्चन, रेयरली 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक गलत हुआ होगा, अदरवाइज मेरे सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के गलत हुए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों पे इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको। अब ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये भी करेक्ट गया यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यस, ये क्वेश्चन, अब देखो, मैंने पहले वो जो अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन था वो गलत किया, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि वेनेजुएला में अभी तक रैपिड रिकवरी नहीं हुई है और वेनेजुएला में अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन के कोरोलरी में देखती तो वो क्वेश्चन भी मेरा करेक्ट जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वेनेजुएला में ही है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसीलिए हमें कभी कभी कोरोलरी में भी क्वेश्चंस को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन था, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, बहुत बार न्यूज़ में रहते हैं इस क्वेश्चन, और अगर आप गलत कर रहे हैं
तो इसका मतलब आपका करंट अफेयर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। अब ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स में भी रहता है, तो इसीलिए इस बार करंट अफेयर्स डोमिनेटेड भी रहा है यूपीएससी, और बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों ही इस बार इक्वल प्रोपोर्शन में रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, अब ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। ये क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि क्वेश्चन को मैंने सेकंड रीडिंग में पढ़ा, क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंडली ये इसलिए नहीं मैं ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, और मतलब ऐसे क्वेश्चंस में जब डेटा दिया हुआ है तो उनको आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि यहीं पे जो ट्रैप है वो लाई करता है, और तीन चार स्टेटमेंट है और वहाँ पे डेटा दिया हुआ है, तो उनको सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए मैंने सेकंड इटरेशन में छोड़ा था इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी ये गलत हुआ, क्योंकि थोड़ा भी गेस मार्क अगर आप ले रहे हो तो क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 मिनट आपको देना चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, करेक्ट क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं स्टैटिक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन तो ये ज्योग्राफी का है। अब मैंने सोचा कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स कैसे वोल्केनिक एरप्शंस में हो सकते हैं, तो कभी कभी जब इसीलिए कहते हैं कि जो सीनियर्स होते हैं वो मार खा जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं क्वेश्चन पे, कि इतना इजी क्वेश्चन है कैसे हो सकता है आसानी से, तो इसलिए जब हम ओवर थिंक कर लेते हैं उसकी वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब ये आइसोथर्मल मैप्स, ये भी डायरेक्ट ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जो कि 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कर रहा है। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन रहता है। अगर आप करंट अफेयर्स को ठीक से पढ़ लेते तो ऐसे क्वेश्चन गलत ना जाएं आपके। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि ये भी बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ट्रिब्यूटरीज को सीक्वेंस पूछा गया है वेस्ट टू ईस्ट। अब ये देखो, ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था यूपीएससी में, और मुझे लगता है कि अगर नए पैटर्न के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप डेफिनेटली श्योर है उस क्वेश्चन के बारे में, तो ही आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करिए, गलत होने के चांसेस रहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेसिक अपने मैपिंग का क्वेश्चन था, और अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होता मैपिंग को तो ये क्वेश्चन गलत नहीं जाता। तो ऐसे में थोड़ा हमें ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें रशिया इंक्लूडेड नहीं था। ओनली 2, जर्मनी और नॉर्वे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन पता क्या बताता है? ये क्वेश्चन बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है यूपीएससी में। अब जो धुआंधार वाटरफॉल है, हमें पता है नर्मदा रिवर में है, नर्मदा रिवर पे है ये, और एमपी में है, लेकिन ये मालवा रीजन में नहीं है। तो इसलिए कहता है कि रीजन स्पेसिफिक भी आपको अब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। हुंड्रू छोटा नागपुर में सुवर्णरेखा पे ये पता था, और ये इसके बारे में मुझे नहीं पता था। तो इसके बारे में मुझे पता था कि ये नेत्रावती पे तो नहीं है श्योरली, तो अब मैंने इसको 2 मार्क कर दिया था, और मुझे लगा था ये धुआंधार मालवा रीजन में है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है अब यूपीएससी में। अब 60th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ईजी था, माउंटेन्स पे था, और मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन आपके करेक्ट जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम जो लोग यूपीएससी दे रहे होंगे, या फिर जिन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्टडी नहीं करी होगी, तो मे बी इन क्वेश्चन में वो लोग डरेंगे कि स्पीशी पूछा गया है तो कैसे हमें पता चलेगा कौन सी स्पीशी है। तो ये द हिंदू के आर्टिकल में आया था, पोंड स्केटर इंसेक्ट है, वहाँ से ये करेक्ट हुआ। अब ये च्युइंगम्स पे जो क्वेश्चन था, ये तो बेसिक नॉलेज अपना लॉजिक लगा के हम ये क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये कंट्री बता रहा है और एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी श्योर होगा यूपीएससी में, मतलब जो भी यूपीएससी दे रहा होगा इस क्वेश्चन के बारे में श्योर होगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कभी नहीं करना चाहिए। अब ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे, ये बेसिक लॉजिकल गेसिंग से क्वेश्चन करेक्ट जा सकता था, तो आप उसमें गेस मार्क ले सकते हैं, और मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में बताया कि कैसे मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब ये क्वेश्चन भी करेक्ट गया, क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ था करंट अफेयर्स से।
अब ये 100 मिलियन फार्मर्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो टर्म्स है, ये न्यूज़ में रहती हैं, तो करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टडी मुझे करनी चाहिए थी, पर मैंने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं दिया इस बार, इसीलिए नहीं हो पाया। अब ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से था, तो ये गलत हुआ, चारों आएंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हर किसी को पता होगा कि फिग है इसका आंसर। फिग वास्प एसोसिएटेड है, ये जो इंसेक्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में तो नॉट ऑलवेज ये रहते हैं, लेकिन हाँ, जैसे डाउन टू अर्थ मैगजीन या फिर अदर जो हमारी इधर उधर के क्वेश्चन से नॉलेज होती है, तो ऐसे में ये क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। नहीं तो अगर नहीं श्योर हैं आप ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, तो नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पॉइजनस स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है, तो ये लॉजिकल गेसिंग से भी अगर आप थोड़ा भी जनरल अवेयरनेस है आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस करेक्ट जाएंगे, क्योंकि बटरफ्लाई, फिश और फ्रॉग तीनों में ही पॉइजनस स्पीशीज पाई जाती हैं। और इंडिजिनस हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि क्या इंडिजिनस है, क्या इंडिजिनस नहीं है। और जैसे जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स की इतनी नॉलेज हो जाती है और एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या नेटिव है इंडिया पे और क्या नेटिव नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक होने की आपके ज़्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एयरपोर्ट्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन से ग्रीन फील्ड थे। तो वैसे तो ये करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन रहा है, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, इसीलिए मेरा गलत गया, क्योंकि मैं इसके बारे में अवेयर नहीं थी और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर भी मैंने अटेम्प्ट कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस को कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब आपको नहीं पता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ क्या रहा है। अब ये क्वेश्चन वाटर वेपर का था, बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे ये एक बेसिक क्वेश्चन गलत हुआ है। देखो, तभी कहते हैं कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है, आपके उसमें से अगर 60 क्वेश्चन आए हैं, तो आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितना ही आपको अवेयरनेस हो, उसमें से 4-5 क्वेश्चन फिर भी आपके वेरी कर जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन फिर भी आपके गलत होने के चांसेस वहाँ पे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था, अगर मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर थोड़ा और अगर टाइम देती क्वेश्चन को, तो शायद ये करेक्ट आ सकता था। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, करेक्ट। ये भी डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन न्यूज़ में भी रहा है, और ये क्वेश्चन को अगर किसी ने ज्योग्राफी का मैपिंग किया होगा अच्छे से, तो उसको ये क्वेश्चन पता होगा। मुझे लगा था कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जब बात करता है और ये होल्ड करता है 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, देन मैंने अमेजन बेसिन, जो कि ये गलत हुआ। ये नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप अवेयर ना हो। अब ये भी क्वेश्चन मैं अवेयर नहीं थी इस क्वेश्चन के बारे में, और अगर मैं इसे अटेम्प्ट ना करती तो शायद मेरी एक्यूरेसी हाई रहती। एक्यूरेसी अभी भी ठीक थी, 56 क्वेश्चन करेक्ट थे, लेकिन 38 इनकरेक्ट भी तो थे। ये कोस्टेड मी माई 25 मार्क्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहा है कि पैरासाइटोइड स्पीशी कौन सी है इनमें से। तो ये मैंने फ्लाइज, टर्माइट्स और वास्प को सोचा था। आंसर इसका ओनली 3 ही है, लेकिन ये तीनों नहीं है, ये 2 है और इनमें से 1 है। तो ऐसे ये जो पेयर वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मोस्टली आपका लक काम कर जाता है। अब ये पी फैमिली से रिलेटेड, ये भी बेसिक आपका लॉजिकल अवेयरनेस का क्वेश्चन था, ज्योग्राफी की टर्म्स, और हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं क्रॉप्स को, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन करेक्ट जा सकता था। अब ये क्वेश्चन जब आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तब ये ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। अगर थोड़ा भी ध्यान से देखते तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। ये बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन टोटल फर्टिलिटी रेट का। अब ये यहाँ पे लगता है कि ये स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा करेक्ट जाना चाहिए था। और ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे कैन होल्ड, ये मुझे इसके बारे में अवेयर नहीं थी, इसलिए क्वेश्चन गलत गया।
तो मुझे लगता है कि स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे। अब ये 83rd क्वेश्चन, ये भी गलत हुआ। ये क्यों हुआ कि यहाँ पे इस बार इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से आपका लॉजिकल रीजनिंग मांग रहे थे आपसे। ये पूछ रहे थे कि कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो उस टाइम पे क्वेश्चन देख के हम थोड़ा घबरा जाते हैं, तो मुझे लगा इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होगा इसमें, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज भी इंक्लूडेड है, इसलिए क्वेश्चन गलत। अब इस क्वेश्चन में देखो, मोटर व्हीकल्स का मुझे पता था कि वो नहीं है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ईटीएफ का मुझे श्योर थी मैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी स्वैप की जब बात आती है तो करेंसी स्वैप को मैंने क्यों नहीं माना था, क्योंकि करेंसी स्वैप मतलब लार्जर नेशनल बेसिस पे होता है और सेंट्रल बैंक के बेसिस पे होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज लार्जली वी कैन कंसीडर दैट इवन वी इंडिविजुअल्स कैन यूज इट, इवन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर फैमिली कैन यूज इट, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही कंसीडर किया जाता है। तो लेट्स सी व्हाट यूपीएससी कंसीडर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो ये कहता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है क्लास 12th की, वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये जो सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन पे थोड़ा सा हमें और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अब ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में बात कर रहा है कि कहाँ कौन सा फीड स्टॉक यूज़ हो सकता है। तो यूपीएससी यहाँ पे आपका बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, और ये करेक्ट क्यों गया, तो ये क्वेश्चन तब करेक्ट जाते हैं जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हैं, और आप जब क्वेश्चंस को इतने सारे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन यूपीएससी किस फॉर्म में पूछ रहा है और आपको कैसे आंसर करना है, इसीलिए क्वेश्चन करेक्ट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट साइंस का क्वेश्चन है, ये गलत नहीं जाना चाहिए था। पहले मैंने मेटावर्स ही मार्क किया था, लेकिन सेकंड रीडिंग में, सेकंड इटरेशन में मैंने सिर्फ वर्चुअल मैट्रिक्स मार्क कर दिया, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरबीआई पे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन ठीक से रिवाइज नहीं किया था, तो रिवीजन इसलिए हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर मल्टीपल रिवीजन नहीं होगी एक ही चीज़ की, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते कि हाँ हमने पढ़ लिया तो हाँ करेक्ट हो जाएगा हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन ठीक से रिवाइज नहीं किया, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन तो बेसिक है, हमें सब मुझे लगता है कि हर किसी को जो भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में अवेयर है तो उसको ये CSR वाला क्वेश्चन उनका करेक्ट गया होगा। आरटीजी रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, मैंने गेस मार्किंग से क्वेश्चन करेक्ट किया और ये क्वेश्चन गलत गया। तो हर क्वेश्चन में गेस मार्किंग लेना ज़रूरी नहीं होता है, और लेना पड़ता है क्योंकि आपका पूरा ईयर आपका स्टेक पे होता है, आपकी सालों की मेहनत एक दिन पे डिपेंड करती है। तो उस टाइम पे आपको गेस लेना होता है कि अगर आप 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भी आप रिस्क में हैं, और अगर आप कर दोगे अटेम्प्ट तो भी आप रिस्क में हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे पता था कि साइंस का मैंने ये पढ़ा था, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन करेक्ट गया। अब ये डायलेशन पे पूछ रहा है कि ब्लड वेसल को कैसे, जो मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे उनका ये क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट गया होगा। और मुझे लगता है कि जब मुझे नहीं पता था तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अब ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसको तो कोई भी लॉजिकल गेसिंग से जान सकता है कि हाँ इतना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन साइंस के ऑलमोस्ट करेक्ट जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फैक्चुअल तो नहीं कहूँगी कि क्योंकि हमें पता है न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि राफेल के बारे में, MiG-29 के बारे में, तेजस मार्क 1 के बारे में, लेकिन 5th जनरेशन की पूछ रहा है तो यहाँ पे अवेयर होना चाहिए था कि अभी तक तो सिर्फ 4th जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 5th जनरेशन का कहाँ से एयरक्राफ्ट होगा ये। अब ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली सारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो करेक्ट होती हैं। अब ये फ्यूल सेल वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत बार न्यूज़ में रहता है हाइड्रोजन फ्यूल के रिगार्डिंग, तो इसलिए ये क्वेश्चन करेक्ट गया।
अब ये क्वेश्चन भी बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये, और थोड़ा बहुत यहाँ पे गेसिंग भी लिया था मैंने, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करेक्ट गए। अब ये क्वेश्चन इनकरेक्ट गया, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम उतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, और मेरा एक मैसेज आप सबको यही होगा कि अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं जानते हैं तो उनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, और प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी एक स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपके करेक्ट जा रहे हैं कि नहीं। सो थैंक यू सो मच, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच।